अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शरिया ट्रेडिंग के इस लर्निंग चैनल में आज के दिन फिर से लेके आए हैं हम लोग एक नया वीडियो, जहां पर हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्लेस ऑर्डर्स इन स्टॉक मार्केट। और यहां पर हम लोग इक्विटी मार्केट की बात करेंगे, जहां पर हम लोग ने देखा था कि इक्विटी मार्केट जो होता है, जिसको हम लोग ने डिवाइड किया था तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। एक था इक्विटी कैश मार्केट, दूसरा था इसमें फ्यूचर्स, और तीसरा था इसमें ऑप्शंस। ओके, तो ये चीजें हम लोग को आज के दिन देखनी है कि मार्केट चलते कैसे है, इसमें काम कैसे होता है। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इक्विटी कैश मार्केट में अगर मुझे कोई एक कंपनी का शेयर लेना है, विप्रो कंपनी का, एट द रेट ऑफ 400, तो मैं 1 लूँ, 2 लूँ, 10 लूँ, 15 लूँ या 100 शेयर्स लूँ, मेरे पास जितना पैसा है मैं उतने शेयर्स ले लूंगा। ठीक है, बट फ्यूचर में ये चीज होती नहीं है। फ्यूचर में हम लोग को लॉट्स में काम करना होता है। तो 1 लॉट मुझे लेना होगा, 2 लॉट लेना होगा या 3 लॉट लेना होगा। और ऑप्शंस में भी सेम, मुझे 1 लॉट लेना होगा, 2 लेना होगा या 3 लॉट्स, या जितने भी मुझे काम करने हैं उतना ज्यादा मुझे लॉट लेना होगा। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग अभी वेबसाइट पे आके देखेंगे कि इसके 1 लॉट में शेयर्स होते कितने हैं, ये हम लोग कैसा निकालते हैं। तो इसके 1 लॉट में शेयर्स जो होते हैं वो होते हैं 1500। ओके, बट ये चीज देखने से पहले एक चीज और आपको बतानी थी कि इक्विटी कैश मार्केट में जो काम चलते हैं उसमें एक चीज ये होती है कि अब अगर मुझे इसमें काम करना है, लॉट में नहीं करना है, इक्विटी कैश मार्केट में काम करना है, तो ये जो मैं शेयर्स बाय करूंगा तो इसके तरीके कैसे। तो इक्विटी मार्केट में 2 मेथड चलते हैं। एक होता है इसमें लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो मैं ये 2 ऑप्शंस पे क्लिक करके खरीदूंगा। ओके, तो ब्रोकर्स में ये चीज लिखी होती है लॉन्ग टर्म पे क्लिक करके लेना है या शॉर्ट टर्म पे, या इसको ऐसा लिखा जाता है कि डिलीवरी में लेना है या इंट्राडे। ओके, तो यहां पर चाहे मैं डिलीवरी पे क्लिक करके ले लूं, तो डिलीवरी पर जब मैं लूंगा तो मुझे 1 दिन से ज्यादा इसको होल्ड करना होगा। डिलीवरी का मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म कि 1 दिन अगर उस पर गुजर गया और उसके बाद में उसको 1 दिन रखूं, 2 दिन रखूं, 1 साल रखूं, 10 साल रखूं या जिंदगी भर रखूं, तो ये मेरा रहेगा लॉन्ग टर्म या डिलीवरी का शेयर। और इंट्राडे में क्या चीज होती है, इंट्राडे में जब भी मैं शेयर्स लूंगा तो यहां पर मुझे विद इन द डे मुझे एग्जिट करना होगा। विद इन द डे मुझे एग्जिट करना होगा। इसमें यहाँ पर जो मार्केट खुलता है हमारा 9:15 से, यहाँ से लेते हुए मुझे कुछ अराउंड 3:10 या 3:20 जो भी ब्रोकर का टाइमिंग है, उतने टाइम से पहले मुझे शेयर से एग्जिट करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता हूँ तो यहाँ पर ब्रोकर खुद से ये काम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ जीरोधा कंपनी की, तो जीरोधा के अकाउंट में जाके अगर मैंने शेयर्स बाय किए हैं इंट्राडे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं कितने भी बजे ले लूँ शेयर पूरे मार्केट के टाइम के बीच में, बट मुझे एग्जिट कब मारना होगा, 3:10 से पहले मुझे एग्जिट मारना होगा, जो भी टाइमिंग है। क्योंकि अगर मैं नहीं मारता हूं तो ब्रोकर यहाँ पर एग्जिट कर देगा। सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर मेरे पास जितना पैसा है मैं उतने शेयर्स ले लूंगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास रखा है यहाँ पर 40,000 रुपीज, मेरे पास में रखा है यहाँ पर 40,000 रुपीज, तो 40,000 रुपीज की बेसिस पर मैं विप्रो के 100 शेयर्स ले सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर डिलीवरी में मैं कितने लूंगा भाई, 100 शेयर्स में यहाँ पर ले सकता हूँ। बट इंट्राडे में एक चीज और होती है कि यहाँ पर आपको लीवरेज मिलता है या आप लोग को मिलती है मार्जिन। इंट्राडे का मतलब ये है कि मार्जिन मिलना। ओके, तो यहाँ पर ब्रोकर क्या बोलता है कि आप लोग इंट्राडे वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करके शेयर्स लोगे तो हमारी तरफ से आपको मार्जिन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ 20% पे करना होगा पूरे अमाउंट का। तो यहाँ पर जो चीज मुझे 40,000 दे के लेनी पड़ रही थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, जस्ट 20% देना है, मतलब 10% होता है 4,000, मतलब मुझे यहाँ पर 8,000 रुपए दे के मिल जाएंगे कंपनी के 100 शेयर्स। या अगर मैं 40,000 रुपए लेके यहाँ पर आया हूं तो मुझे मिल जाएंगे इंस्टेड ऑफ दिस कितने 100 शेयर्स की जगह पर मुझे मिल जाएंगे 500 शेयर्स, है ना। तो ये बेसिस पे काम चलेंगे इंट्राडे में, और यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर डिसाइडेड है कि आपको एग्जिट कब करना है। ओके, और एक चीज इसमें होती है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म तो हम लोग ने देख लिया, सिंपल मामला है लॉन्ग टर्म का। इंट्राडे में और एक चीज होती है कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी बंदे को लॉन्ग जाना है, ओके, तो उसका पर्सपेक्टिव ये है कि कंपनी का अभी शेयर की वैल्यू चल रही है 400 रुपीज, तो 410 पर जब आएंगे तो मैं एग्जिट कर लूंगा। यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई है, 410 पर आएगा तो एग्जिट कर लूंगा। इसमें सेकंड चीज चलती है शॉर्ट करना, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले।
लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ओके, शॉर्ट पोजीशन में क्या होगा कि अब अगर शेयर 410 तक पहुंच चुका है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए रहेंगे, उन्होंने सोचा रहेगा कि हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे इसको, और जैसे ही ये नीचे की वैल्यू पर आ जाएगा तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर देंगे। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट करना। ओके, तो दोनों भी चीजें यहाँ पर इंट्राडे के ऑप्शन में आप लोग को मिल जाएंगी कि आपको यहाँ पर बाय पे क्लिक करके लेना है शेयर्स या सेल पे क्लिक करके लेना है। अगर आपने बाय पे क्लिक करके लिया है मतलब आप लोग लॉन्ग गए हैं, अब जब भी इसका भाव बढ़ेगा आप लोग आपके हिसाब से जब भी आपको बेचना है बेच दो 3:10 से पहले तक, और यहाँ पर जब आप लोग शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट में आप लोग पहले सेल करेंगे और जैसे ही नीचे के भाव पर आएगा और आपने बाय पे क्लिक कर दिया तो आप लोग एग्जिट हो जाओगे ट्रेड में से। ओके, तो दो चीजें चलती है इंट्राडे में, और यहाँ पर मिलता है लेवरेज या जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। ओके, हम लोग अभी ब्रोकर के अकाउंट में जाके देखेंगे कि ऑर्डर्स लगते कैसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मामला। अब बात करेंगे फ्यूचर ऑप्शन की कि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। अब फ्यूचर ऑप्शन में क्या होगा भाई कि फ्यूचर्स में जब भी आप लोग कंपनी के शेयर्स लोगे तो विप्रो जब भी आप लोग लेने जाओगे ना तो आप लोग सर्च करोगे विप्रो, और विप्रो के सामने लिख के आएगा कि भाई जून, अगर विप्रो का एक डेट लिख के आएंगे कि जून फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 29। तो कभी भी फ्यूचर्स के लॉट जब हम लोग बाय करते हैं तो इसमें डेट्स लिख के आती है, 3 डेट्स लिख के आती है। ओके, एक होता है करंट मंथ, एक होता है नेक्स्ट मंथ और एक होता है उसका नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर विप्रो जैसे मैं सर्च करूंगा ना तो यहाँ पर विप्रो लिख के आया था, यहाँ पर क्या लिख के आया रहेगा विप्रो जून, जुलाई, अगस्त, और ये जो डेट्स होती है ये होती है लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। लास्ट थर्सडे जो भी होता है ना किसी भी मंथ का, तो वो फ्यूचर की एक्सपायरी डेट होती है। उसको क्या बोलते हैं भाई, फ्यूचर की एक्सपायरी डेट। मैंने आपको बोला था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर हम लोग प्री डिटरमाइंड जो प्राइस हमारी चल रही है ना तो उसका एस्टिमेशन हम लोग लगाते हैं फ्यूचर डेट पर। ओके, तो फ्यूचर डेट पर हम लोग सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी। ओके, तो वो बेसिस पे जो भी लास्ट थर्सडे निकल के आ रहा है हर एक डेट में, मैं खाली एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर कि नेक्स्ट वाले इसमें 30 होगा और इससे पहले वाले इसमें 28 होगा। तो ये 3 मंथ्स आप लोग को देखने मिल जाएंगे। आपको जो भी मंथ पे क्लिक करके लेना है आप लोग ले सकते हैं। आप लोग जून के लिए जा रहे हैं, जुलाई के लिए जा रहे हैं या अगस्त के लिए। ओके, तो ये 3 मंथ्स में से कोई भी आप लोग चूज कर सकते हैं। ये जो भी डेट्स होंगी वो रहेगा लास्ट थर्सडे। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करके इसको ले लेंगे। अब यहाँ पर जो भी बंदा क्लिक करके लेगा उसका भी यही पर्सपेक्टिव होगा कि अगर वो बाय कर रहा है तो उसको जाना है लॉन्ग, और अगर वो सेल कर रहा है तो उसको जाना है शॉर्ट। फ्यूचर में भी इंट्राडे रहेगा। ओके, और फ्यूचर में भी लॉन्ग टर्म के लिए आप वो चीज कर सकते हैं। ओके, तो एक चीज इसमें होती है कि जहां हम लोग देखते हैं ना कि जब मार्केट गिरना शुरू होता है, जैसे सपोज करो कि रशिया यूक्रेन की जब वॉर हुई थी अभी जस्ट हमारे लास्ट ईयर में हमने देखा 2022 में, तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा था। तो यहाँ पर मार्केट बढ़ते हुए हमने देखे कि नीचे बाय करो ऊपर सेल करो, बट जब मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे 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 गिर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंट्राडे पे शॉर्ट चल रहा है बस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शॉर्ट सेलिंग चल रही है ये फ्यूचर में चल रही है, कि लोगों को अब मालूम पड़ जाएंगे यहाँ से 1 महीने तक मार्केट गिरने वाला है, तो लोग फ्यूचर के शॉर्ट के ट्रेड ले लेते हैं। इसमें ज्यादा दिन तक की डिलीवरी मिल जाती है, फ्यूचर में भी डिलीवरी होती है। ये जो डेट है डिलीवरी डेट ही है। ओके, तो शॉर्ट के जो ऑप्शंस इंट्राडे में हम लोग को सिर्फ 1 दिन के मिलते हैं 3:10 तक। ये चीज अगर आपको ज्यादा टाइम के लिए लग रही है तो फ्यूचर के लॉट्स लेने होते हैं। बट दी प्रॉब्लम इज दैट कि फ्यूचर के जब भी आप लोग लॉट लेने बैठोगे तो क्वांटिटी कितनी लेनी है आप लोग को? पूरे लॉट की साइज की क्वांटिटी लेनी है। और विप्रो की बात करें तो 1500 शेयर का एक लॉट निकल के आएगा, और 400 रुपए के भाव से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 6 लाख रुपए बनता है। ओके, बट इसमें पूरा 6 लाख तो देना नहीं होता है, 20% मार्जिन देनी होती है। तो समझ के चलो कि 1,20,000 रुपये अगर आपके अकाउंट में है तो आप लोग फ्यूचर का एक लॉट ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से फ्यूचर्स में काम चलते हैं। अब बात करूं मैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में भी सेम सिनेरियो समझ के ही चलो। ऑप्शंस में क्या देंगे भाई? ऑप्शंस में भी आप लोग को डेट दिखनी शुरू हो जाएंगी, बट इस तरीके से नहीं दिखेंगी। ऑप्शंस में क्या होगा भाई? ऑप्शंस में यहां पर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा विप्रो सीई, और यहां पर लिखा होगा कोई एक डेट
ओके, तो डेट में लिख रहा हूँ वही जो मुझे दिख रही थी यहाँ पर, जून 29। ओके, और ब्रैकेट में लिखा हूँ स्ट्राइक प्राइस। एक चीज यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, जैसे कि अभी विप्रो का शेयर 400 रुपये चल रहा है, जो 410 का या 420 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर लिखा हूँ। देन आपको और लिखा होगा विप्रो सीई, वही जून 29, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर कुछ और होगा। आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करके लेना है आप वहां पर जाके क्लिक करके ले सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब ये क्या चीज होती है, सीई वगैरह क्या होता है? तो ऑप्शंस की लाइन में जब भी हम लोग बाय करते हैं और हम लोग जाते हैं लॉन्ग, तो इसको बोलते हैं कॉल। इसको क्या बोलते हैं? कॉल। और जब भी हम लोग सेल करते हैं और हम लोग जाते हैं शॉर्ट, तो इसको बोलते हैं पुट। बाय करना मतलब कॉल लेना, सेल करना मतलब पुट करना। ओके, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं सीई। कॉल मतलब सीई, पुट मतलब पीई। आ रही बात समझ में? जब आप लोग नीचे बाय कर रहे हैं आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपको ऊपर जाके सेल करना है। जब आप लोग पी ले रहे हैं मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप लोग सेल बाय कर रहे हैं। ओके, आप लोग पुट बाय कर रहे हैं और नीचे जाके आपको वहां पर एग्जिट करना है। ओके, अब ये चीजें मैं थोड़ी सी ग्राफ से आपको दिखाता हूँ कैसी चलती है ये। ओके, अब यहाँ पर ऑप्शंस के केस में मैंने आपको बोला था बायर्स भी होते, सेलर्स भी होते। ऑप्शन के केस में बायर्स भी होते, सेलर्स भी होते, बट दोनों साइड होते हैं। जैसे अगर मैं दो ग्राफ आपको बना के दिखाऊं, एक कॉल का ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर सीई लेना है, और एक पुट का ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर लेना है पी। तो यहां पर 400 रुपए से 410 का जो भाव है, ओके, तो यहां पर हमने सीई बाय कर लिया। ओके, हम लोग सोच रहे कि यहां पर जाके सेल करना है, तो यहां पर मैंने बाय किया। ओके, और यहां पर जाके सेल करूंगा। ठीक है, सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है? सेकंड वाले केस में ये हो रहा है कि भाव यहां तक ऑलरेडी आ चुका है, अब हम लोग को नीचे उसको लेके जाना है। तो 410 का भाव है और 400 पे आके हम लोग को उसको एग्जिट करना है। ओके, तो यहां पर हमने पी बाय कर लिया, हमने पी क्या कर लिया? बाय कर लिया। ओके, बट यहां पर जब हम लोग बाय करने बैठते हैं ना, तो यहां पर क्या चीज और चलती है, यहां पर होते हैं सेलर्स। क्योंकि आप यहां पर बायर्स हैं, तो जो बेच रहा है वो बंदा क्या रहेगा यहाँ पर ऑप्शंस में? सेलर्स। दो लोग के बीच में बोली लग रही है, एक बंदा बोल रहा है ऊपर जाएगा, दूसरा बोलते हैं नहीं जाएगा, तो बोलते हैं चल लगा बोली। तो ये वाला जो बंदा होगा ना बायर, वो क्या करेगा? एक प्रीमियम वैल्यू दे देगा। ऑप्शन में मार्जिन में काम नहीं चलता है, प्रीमियम वैल्यू देनी पड़ती है। तो प्रीमियम वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान रहा हूं यहाँ पर कि उसको ये जो 6 लाख का मामला है उसके लिए उसको 6,000 रुपए लगे, एक अंदाजा मैं पकड़ रहा हूँ। तो 6,000 रुपए दे के ये जो बायर है ना, ये ट्रेड में एंट्री कर लेगा। इसका चला गया, इसको प्रॉफिट हो या नुकसान हो, उसका 6,000 रुपए कट चुका है। सेलर ने यहाँ पर, ये वाले बंदे ने यहाँ पर प्रीमियम नहीं दिया है भाई, इसने दिया है भाई पूरी वैल्यू। 6 लाख रुपए इसने पूरा देके ट्रेड में एंट्री की है, इसने बेचा है, इसने आके खरीदा है। ओके, अब जितना प्रॉफिट होते रहेगा वो ये वाले बंदे का होगा और इसकी जेब से कटेगा। ओके, और इसका प्रॉफिट क्या रहेगा भाई? ये जो 6,000 रुपए आ गया ये इसके जेब में आ गया, इससे ज्यादा इसको मिलने नहीं वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा मैंने बोला कि यहाँ पर ये वाला बंदा बाय कर रहा है सी, और ये वाला बंदा सेल कर रहा है, सेम चीज ऊपर भी चलेगी। यहाँ पर भी बायर और सेलर्स होंगे, दो जगह पर बाय हो रहा है, एक यहाँ पर बाय हो रहा है और एक यहाँ पर भी बाय हो रहा है। बायर ऐसे बंदे को बोलते हैं जो कम अमाउंट लेके आया है मार्केट में। बायर कौन से बंदे को बोलते हैं? जो कम अमाउंट लेके आया है। इसने भी यहाँ पर 6,000 रुपए देके एंट्री कर लिया, और सेलर ने क्या किया भाई? 6 लाख रुपए देके एंटर किया। तो दो तरफा मार्केट चल रहा है, आप लोग समझो बस इस चीज को कि नीचे भी जो इंसान बाय कर रहा है कम अमाउंट में कर रहा है, ऊपर भी जो बंदा बाय कर रहा है वो कम अमाउंट में कर रहा है। ऊपर वाला बंदा नीचे ले जाने के लिए बाय कर रहा है, नीचे वाला बंदा ऊपर ले जाने के लिए बाय कर रहा है। दोनों भी 6,000 रुपए देके बाइंग ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। सेलर्स जहां पर दोनों जगह पर होंगे उन लोग 6-6 लाख रुपए लेके मार्केट में उतरे। और इस चीज को आप लोग बस अंदाजा लगाओ कि जो भी सेलर्स होते हैं, आप सोचो हम जैसे लोग नहीं होंगे, वो लोग रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, उन लोग स्मार्ट मनी होंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होंगे, म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज होंगी, इन लोगों के पास ज्यादा पैसा है। आप खाली ये चीज सोचो कि इन लोग ने जो ट्रेड में एंट्री बनाई है, इनके अपोजिट हम लोग जा रहे हैं। इन लोग कभी भी मार्केट के भाव को कम ज्यादा कर सकते हैं, इतनी इनमें ताकत है। तो इसमें विनर्स जो होते हैं आमतौर पे यही लोग होते हैं, बहुत स्मार्ट लोग होते हैं जो बाइंग करके ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से ऑप्शंस का मामला चलेगा और इसमें प्रीमियम पे मामला चलेगा। और फ्यूचर्स में क्या होगा भाई? 1,20,000 रुपए देके ट्रेड में एंट्री करनी होगी।
फ्यूचर्स का मार्केट बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट ऑप्शंस में एक चीज चलती है कि जब भी इंसान बाय करता है प्रीमियम की वैल्यू डिसाइड होती है। अब उसने अगर 400 रुपए के रेट पे बाय किया है तो प्रीमियम कुछ चल रहा है। अगर उसने सोचा है कि नहीं भाई मैं 405 पे बाय करता हूं तो प्रीमियम कुछ और चलेगा। तो इसमें स्ट्राइक प्राइस की भी एक वैल्यू रहती है, टाइम की वैल्यू होती है, क्या क्या चीजों की वैल्यू होती है भाई इसमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर रहे हैं, वो प्राइस तक जल्दी से अगर मोमेंटम मिल गई ना आपको तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा। और वो जल्दी से मूवमेंट मिलने के लिए स्ट्राइक प्राइस अगर हम करीब की ले रहे हैं तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा, उसका जो प्रीमियम होगा ना वो काफी ज्यादा होगा, उतना ज्यादा पैसा आपका कटेगा बट प्रॉफिट भी उसमें ही ज्यादा होगा। बट इसमें और चीजें भी होती है भाई, थीटा वैल्यू होती है, देन डेल्टा होती है, गैमा होती है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज इसमें कैलकुलेट होती है, इम्प्लाइड वॉल्यूम होता है इसमें, है ना। देन इसमें ऑप्शन चेन हम लोग को देखनी होती है। देन इसमें और क्या देखना होता है, ओपन इंटरेस्ट इसमें देखना होता है। बहुत सारी चीजें देख के फ्यूचर्स के प्रीमियम डिसाइड होते हैं। और इसमें अगर हम प्रॉफिटेबल, अगर हमारी मोमेंटम में जा भी रहा है स्टॉक तो हमारा प्रॉफिट हो या ना हो ये कैसे डिसाइड होगा, ये सारे फैक्टर्स में। सही डेट पे अगर आपने लिया है एंट्री तो वो बेसिस पे प्रीमियम मतलब जो भी है आपका प्रॉफिट बढ़ते रहेगा। आपने गलत डेट पे ले लिया या मोमेंटम एकदम साइडवेज में चल रही है तो आपको लॉस होने वाला है। साइडवेज में जब मार्केट चलता है तो सेलर्स का प्रॉफिट होता है और जब मोमेंटम में मार्केट चलता है तो बायर्स का प्रॉफिट होता है। तो ये चीज खाली आपने प्रेडिक्ट करनी है। जो लोग ऑप्शन में एंट्री करते हैं उन लोग मोमेंट को पकड़ते हैं और प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब ऑप्शन चेन कैसी देखनी है, जस्ट शॉर्ट में हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे, इसमें इतना टाइम लगाएंगे। ये फ्यूचर ऑप्शन में मैं भी ट्रेड नहीं करता हूँ अभी, बट ये चीज आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसी चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे हमारे वेबसाइट पर। और फ्यूचर्स में भी एक चीज आपको बतानी थी कि सारे स्टॉक्स में फ्यूचर में ट्रेड होते नहीं है, कुछ लिमिटेड और सिलेक्टेड स्टॉक है जिसमें ही फ्यूचर में ट्रेड होते हैं, ओके। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर NSE इंडिया की वेबसाइट पर। और अगर मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूं भाई विप्रो, ठीक है, मैंने क्या टाइप किया विप्रो, तो विप्रो यहाँ पर आ गया, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को विप्रो के शेयर की प्राइस दिख रही है कि 400 की जगह पर 399 रुपीज हो गया है। ये सारे इसके वैल्यूज मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल मार्केट हो गया जो इसकी प्राइस दिखा रहा है। डेरिवेटिव्स में फ्यूचर ऑप्शंस होंगे, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ बाजू में, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स दिखना शुरू हो गए। ये देखो 19 जून का है कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉल पुट ये सब चीजें आप लोग को देखने मिल रही हैं, ओके। और बाजू में ऑप्शन चेन भी चलेंगी, अगर किसी को ऑप्शन ट्रेड लेना है ना फ्यूचर की जगह पर तो इसमें भी वो क्लिक कर सकता है। ऑप्शन चेन एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है, आप लोग इसको देखो। इसमें आपके स्टॉक की ये प्राइस चल रही है 400 के करीब करीब, ओके। इसमें स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये होता है कि जो 400 वाली जो वैल्यू है कहां पर है, वो 399 यहां पर है, ओके। तो इसमें जो भी प्राइस पर अभी स्टॉक चल रहा है उसको स्ट्राइक प्राइस हम लोग बोलते हैं। उसके ऊपर जब जा रहा है तो ये सारे प्राइसेस खुले हैं, उसके लिए उसको कितना प्रीमियम पे करना होगा, देखो यहां पर लिखा है कि अगर 400 क्रॉस करके 402 रुपए का अगर उसको लेना है ट्रेड तो उसको इतना रुपया देना पड़ेगा, 6 रुपए के करीब देना होगा पूरे 1500 शेयर्स पर। तो जो भी वैल्यू निकल के आएगा एक लॉट पर उतना उसको पे करना होगा, 10-12 हजार रुपए। उसको ये 405 का देना है, लेना है अगर स्ट्राइक प्राइस, तो उसके लिए थोड़ा कम पैसा देना होगा। मैंने बोला था ना करीब की प्राइस का ज्यादा पैसा होता है, देन इसमें ऐसा होगा, ठीक है। सिमिलरली जो भी बंदा ऊपर की तरफ अब देख रहा है कि जिसको अभी 400 से नीचे के लिए लेके जाना है मार्केट को, 395 का लेना है तो उसको 6 रुपए देना है। 357 रुपए लेके जाना है तो 97 रुपए लेके जाना है तो 6.75 देना है, ज्यादा देना है। और दूर की वैल्यू लेके जानी है तो कम पैसा देना है। तो दो थाली इसमें तलवार के जैसा मामला समझो कि दोनों तरफ मार्केट के रेट्स यहाँ पर डिसाइडेड है, वो बेसिस पे ये प्रीमियम पे करके एंट्री बनानी है स्टॉक में, ठीक है। अभी हम लोग एक चीज देखेंगे यहाँ पर, फिर से इसके हम लोग होम पेज पे आएंगे और फ्यूचर्स में कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं ये हम लोग को देखना है अभी, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर अबाउट में, ठीक है, अबाउट में, ओके, यहां से होते हुए अबाउट में, यहां से होते हुए इक्विटी डेरिवेटिव्स पर आ रहा हूं और मुझे ये निकालना है भाई कि कौन से शेयर्स
है जिनमें फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं। पूरे स्टॉक मार्केट के 8000 कंपनीज में फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं होती है। कौन से इसमें होती है? तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे सबसे पहले प्रोडक्ट्स में। यहाँ पर आप लोग देखो एक चीज लिखी है नीचे, इंडिविजुअल, कहाँ गया भाई, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज FNO, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही मैं देख रहा हूँ नीचे तो यहाँ पर मुझे लिस्ट दिख रही है। मैं इसको डाउनलोड करूंगा। तो ये जो कंपनीज है ना, ये जो कंपनीज मुझे दिख रही है, तो देखो इंडेक्सेस में भी होता है, निफ्टी बैंक में जो भी इंडाइसेस है, निफ्टी 50 में, इनमें भारी मात्रा में ना फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है और स्टॉक्स में थोड़ा कम होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो कितने सारे स्टॉक्स है, ये अराउंड 200 होंगे, ये 200 शेयर्स होंगे जिसमें फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है। ओके, तो ये लिस्ट आप लोग थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये लिस्ट ऐसी होती है कि अगर ऐसे शेयर्स में आप लोग एंट्री कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल जो मार्केट चल रहा है डेरिवेटिव मार्केट, उसमें भी ये वाले स्टॉक्स में मोमेंटम ज्यादा चलती रहती है, वोलेटिलिटी ये वाले स्टॉक्स की काफी ज्यादा होती है। ओके, तो निफ्टी 50 के तकरीबन इसमें काफी शेयर्स होंगे, निफ्टी 100 के भी काफी होंगे और इस तरीके से फ्यूचर्स के ये कंपनी के शेयर्स है। अब ये इनका क्या है भाई, ये इनका लॉट साइज है। ये किसी को एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर्स लेने हैं तो कितने एक लॉट में आएंगे भाई, 3600 शेयर्स आएंगे। ओके, ये तीनों क्या है, ये तीनों ये डेट्स है, तीनों डेट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये देखो जून 23, जुलाई और ये अगस्त। तो देखो ये कॉन्ट्रैक्ट्स छोटे से बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ये डिसाइड हो रहा है भाई कि इनकी प्राइस कम ज्यादा हुई तो फिर इन लोग क्या करते हैं, वो लॉट में मैनेज कर लेते हैं क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। हमने ये चीज देख ली यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, एक चीज आपको और बतानी थी, वो ये कि अगर कोई बंदा किसी स्टॉक में, ठीक है, फ्यूचर्स या ऑप्शंस लेता है तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है, फ्यूचर के मामले में अगर मैं पकड़ू तो एक्सपायरी हर मंथ का लास्ट थर्सडे, ऑप्शन में भी सेम, ठीक है, दोनों में भी सेम। ठीक है, बट अगर मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स की या इंडाइसेस की, तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इनमें काफी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड होती है, काफी ज्यादा। ओके, इनकी एक्सपायरी मंथ के हिसाब से नहीं चलती है, इनकी एक्सपायरी कैसी चलती है भाई, हर वीक का लास्ट थर्सडे। ओके, तो हर वीक में जो लास्ट थर्सडे नहीं होगा इसमें, हर वीक का थर्सडे, हर वीक का थर्सडे, आ रही बात समझ में? तो हर वीक में जो थर्सडे होता है ना, वो एक्सपायरी डेट होती है। ओके, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें लोग एंट्री करते हैं। फ्राइडे के दिन उन लोग को सस्ते में चीजें मिल जाती है, सही भाव में, मतलब सही चीज चलते रहती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जैसा जैसा थर्सडे करीब आ रहा है, मामले थोड़े चेंज होते रहते हैं। हर फैक्टर वहां पर आ जाता है, थीटा आता है, डेल्टा आता है, इम्प्लाइड वॉल्यूम्स कम ज्यादा समझ में आ जाते हैं। हर चीज यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है ऑप्शन चेन को देख के। ठीक है, तो इस तरीके से इंडेक्स में मामले चलते हैं वीक के हिसाब से, और स्टॉक्स में तो मंथली मामले चलते हैं। ओके, अब ये सारी चीजें अगर हम लोग ने देख लिए है, ये सारे काम करने के तरीके, तो यहाँ पर मैं आपको लेके जाता हूँ एक टर्मिनल पर जीरोधा के, और किस तरीके से चीजें हम लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं। एक आध स्टॉक हम लोग लेके देखेंगे, ठीक है, और हम लोग ये सब करेंगे। सो गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ पर आ गया हूँ मैं अपने मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल से ये चीज़ आप लोगों को ज़्यादा सिंपली समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हर इंसान लैपटॉप लेके दिन भर नहीं बैठा होता है, मोबाइल से ही ऐप डाउनलोड करके उसमें ट्रेडिंग करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पर काइट का ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये जीरोधा का इंटरफेस है। तो काइट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर जस्ट मुझे लॉगिन करना है, ठीक है, और ये टर्मिनल आपके सामने। यहाँ पर खाली एक चीज आप लोग देखो, नीचे की तरफ, नीचे आप लोग को वॉच लिस्ट का सेक्शन दिख रहा है, उसके बाजू में ऑर्डर्स दिख रहे हैं, देन पोर्टफोलियो, टूल्स एंड
मेरा प्रोफाइल। तो वॉच लिस्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग को 5 से 6 वॉच लिस्ट देखने मिल जाती है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से इसको रीनेम किया है, आप लोग आपके हिसाब से कर लीजिए। यहाँ पर सेक्टर्स लिखे हैं, देन उसके बाजू में जो भी स्ट्रेटेजी के स्टॉक्स आप डाल रहे हैं, जो भी सेक्टर्स के डाल रहे हैं, आप लोग आपके हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यूज देखो कम ज़्यादा होती दिख रही है, निफ्टी 50 की, निफ्टी बैंक की। ठीक है, तो ये वॉच लिस्ट वाला मामला हो गया। जो भी कंपनी का शेयर मुझे लेना है तो मैं वॉच लिस्ट में सर्च करूंगा और उसको बाय या सेल करूंगा। इसके बाजू में ऑर्डर्स का ऑप्शन है, जो भी ऑर्डर्स मैंने लगाए हैं या अभी तक नहीं लगाए हैं, तो अगर लगाए हैं तो ओपन में आ जाएंगे यहाँ पर, और नहीं लगाए हैं तो नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाजू में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एग्जीक्यूट होता है अच्छे से, कंप्लीट हो जाता है ऑर्डर, वो यहाँ पर आ जाता है, जो नहीं होता है वो ओपन में रहता है। ठीक है, बाजू में आईपीओ का मामला आप लोग को दिख रहा है। तो ये जो ऑर्डर्स मैं लगाऊंगा अभी ये वाली मार्केट में, इसको मैं बोलूंगा सेकेंडरी मार्केट। और जो बंदे को प्राइमरी मार्केट के शेयर्स लेने हैं तो वो ये आईपीओ वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे। तो देखो ये सारी कंपनीज के आईपीओ आने बाकी है, कुछ कंपनी के क्लोज हो चुके हैं, ये 2 कंपनी के बाकी है। मैं अगर अप्लाई कर लूँ ना यहाँ पर, तो मैं देखो आप लोग को दिख जाएगा कि मेरे 15,000 के करीब अमाउंट यहाँ पर कट हो सकता है। प्राइस रेंज ये वाले कंपनी का ये दिख रहा है मुझे 270 से 285, और डेट्स खुली है 6 से 8 जून तक। ओके, तो मैं अब चाहे तो अप्लाई कर लूँ इसको। ठीक है, मैं आता हूँ ऑर्डर्स के बाजू में, नीचे देखिए आप लोग, वॉच लिस्ट थी, फिर ऑर्डर्स था, उसके बाजू में पोर्टफोलियो पे आता हूँ। तो ये चल रहा है मेरा पोर्टफोलियो, जहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट ऊपर लिखा है और करंट अमाउंट जितना बना है वो यहाँ लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, कितने थाउजेंड का यहाँ लिखा है, उसके बाजू में प्रॉफिट का परसेंटेज लिखा है। नीचे कंपनीज के शेयर्स है, 4 कंपनी के शेयर्स है मेरे पास में, और कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, कितने क्वांटिटी ऑफ शेयर मैंने लिए है, क्या एवरेज प्राइस पे लिया है, और राइट साइड में क्या करंट प्राइस चल रही है आज के दिन की, और टोटल मेरा कितना मतलब परसेंटेज ग्रोथ हो चुका है ये वाले स्टॉक में, वो सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, तो जो कंपनी के शेयर्स मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, मतलब मैंने डिलीवरी में ले लिए, वो यहाँ पर आप लोग को दिख जाएंगे। ओके, इसमें अगर मैं आज के दिन कोई कंपनी का शेयर ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ले सकता हूँ, मैं आपको आगे दिखाऊंगा लेके। बट बाजू में देखो नीचे की तरफ फिर से आ जाओ, नीचे देखो मेरे को एक चीज़ दिख रही है, डेज प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज के दिन का प्रॉफिट कितना हुआ है, कितने परसेंटेज हुआ है, ये सारी चीज़ें मुझे दिख जा रही है। ठीक है, अब इसके बाजू में टूल्स का सेक्शन है, टूल्स अगर किसी को करना है SIP तो कर सकता है, वरना नहीं। ठीक है, और उसके बाजू में प्रोफाइल का सेक्शन है लास्ट वाला, इस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं फंड्स में जाके, ये देखो ये मेरा फंड्स अभी रिमेनिंग है कि 298 रुपीज़ है मेरे पास अभी फिलहाल। अगर मुझे विड्रॉ करने हैं तो मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर इसको टाइप करके इसमें से मुझे कितना विड्रॉ करना है मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, क्लिक कर सकता हूँ। और कभी कभी ये अनसेटल्ड होता है अमाउंट, तो ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा, या अगर मुझे नहीं करना है और मुझे और फंड ऐड करना है तो मैं ऐड फंड पे क्लिक करूँगा, और जितना भी अमाउंट मुझे ऐड करना है ये सारे मोड से मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मामले चलते हैं। अभी अगर मुझे सर्च करना है कोई कंपनी या किसी कंपनी के शेयर्स को मुझे लेना है तो वॉच लिस्ट पे जाऊँगा नीचे और मैं सर्च करूँगा विप्रो। तो देखो विप्रो का प्लेन NSE BSE के शेयर्स आ गए। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये बाय और सेल चल रहा है। देखो नीचे मामला मार्केट में ब्लू कलर में जो चीज़ें दिख रही है आप लोग को, ये बायर्स है जो अलग अलग रेट लगा के बैठे, और रेड साइड में क्या दिख रहा है हम लोग को, सेलर्स है जो ये रेट पे बेच रहे। ये ट्रेडिंग कंटिन्यूअस चल रही है। ये चार्ट देखना है तो यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो विप्रो का चार्ट आ गया। देन यहाँ पर किसी को अगर बाय करना है तो बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बाय कर सकता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी ऐसे स्टॉक को बाय कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि लेना चाहिए। यहाँ पर मैं जस्ट रैंडमली टाइप कर लेता हूँ एशियन एनर्जी। ठीक है, इसका भी ये रेट चल रहा है 113 रुपये का ये शेयर है, ऊपर दिख रहा है देखो 2.81% से भागा है ये। मैं इसको बाय कर रहा हूँ। अब मुझे एक क्वांटिटी लेनी है फिलहाल इसकी। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन आप लोग देख लो नीचे, इंट्राडे दिख रहा है और लॉन्ग टर्म दिख रहा है। इंट्राडे के बाजू में लिखा है MIS, मतलब मिनिमम इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, या सॉरी मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ होता है इसका मतलब। और लॉन्ग टर्म के बाजू में CNC लिखा है, मतलब कैश एंड कैरी। और यहाँ पर जब ऑर्डर्स लगाने की बात आती है तो यहाँ पर टाइप पूछता है वो, तो मार्केट ऑर्डर मतलब जो भी मार्केट की प्राइस चल रही है। जैसा मार्केट डेप्थ में हम लोग ने देखा था, बायर्स सेलर्स कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं और खरीद रहे, तो जो भी प्राइस मुझे मिल सकती है या ये शेयर मिल जाएगा जो भी भाव पर, वो मैं मार्केट ऑर्डर लगा के ले लूँगा। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये कि मैंने फिक्स कर दिया भाई कि मेरे को 113.55 पे नहीं लेना है, मेरे को 113 पे लेना है,
तो मैं इस पर क्लिक करके टैप टू बाय करूंगा। ठीक है, आगे के ऑर्डर्स थोड़े कॉम्प्लेक्स है, बाद में देख लेंगे इसको, जिसमें हम लोग को स्टॉप लॉस भी प्लेस करना होता है साइमल्टेनियसली, है ना। जीटीडी ऑर्डर क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी बंदे को अगर जीटीडी ऑर्डर लगाना है तो इसका बेनिफिट क्या है। तो जीटीडी का बेनिफिट ये है भाई कि आज के दिन जो मैंने ये मार्केट और लिमिट ऑर्डर लगाए हैं ये रेगुलर ऑर्डर है। ठीक है, मार्केट क्लोज हो गया तो ये ऑर्डर मार्केट के दिन होते से क्लोज हो जाएंगे ऑर्डर्स, अगले दिन मेरे को फिर से लगाना होगा। अगर मैं जीटीडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बाय कर रहा हूँ तो उससे मुझे बेनिफिट क्या होगा कि मैं 1 साल तक वो वैलिड होगा, वो क्लोज नहीं होगा जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं बैक कर रहा हूँ, फिर से इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर नीचे देख लो आप लोग, क्रिएट अलर्ट का ऑप्शन है व्यू चार्ट के नीचे, उसके राइट साइड में जीटीडी का ऑप्शन है। तो क्रिएट जीटीडी पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पूछेगा वो भाई कि कौन सी प्राइस पे आपको लेना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1.113, ये प्राइस पे मुझे लेना है भाई, और कितना लेना है, एक क्वांटिटी लेना है। तो ये ट्रिगर प्राइस है और नीचे प्राइस का ऑप्शन दिख रहा है। ये प्राइस का मतलब ये कि ट्रिगर प्राइस हिट होते से अगर और 20 पैसा ऊपर ये पूरे रेंज के अंदर मुझे मिल रहा है तो दे दो भाई। आ रही बात समझ में। ये रेंज से ऊपर डायरेक्ट आ रहा है कि 113 के फौरन बाद या 113 पे ना आते हुए कुछ और लंबा चला जा रहा है तो वो रेंज में मुझे मत दो, ये रेंज के अंदर ही मुझे बाय कर रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना, मैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जा रहा हूँ और जीटीडी वाला दिख रहा है, देखो ऊपर, इसमें एक मेरा प्लेस हो चुका है। अब मैं नॉर्मल लगा रहा हूँ, फिर से वॉच लिस्ट में जा रहा हूँ, एक तो मैंने जीटीडी लगा के आपको दिखाया, एशियन एनर्जी में फिर से जा रहा हूँ और बाय पे क्लिक कर रहा हूँ और जस्ट जो भी मार्केट प्राइस चल रही है इस पर मैं बाय कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने प्रोसीड किया और ये कंप्लीट हो गया। फिर से मैं जाऊंगा बैक करके ऑर्डर्स पर, तो देखो एग्जीक्यूटेड में एक आ गया है मेरा, दिख रहा है। अब मैं पोर्टफोलियो पे जब जाऊंगा ना तो ये मेरे डिलीवरी वाले सेक्शन में नहीं आएगा, ये अभी फिलहाल कहां पर आएगा, ये बाजू में देखो पोजीशंस दिख रहा है ऊपर टॉप पर, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट मैं बाजू कर रहा हूँ इसको, तो देखो ये आज के दिन आ गया। दिन भर अगर ये इसमें है, मतलब एक दिन अभी तक गुजरा नहीं है ना इस पे, तो ये पोजीशंस में रहेगा। जैसे ही अगला दिन होगा ना तो ये यहाँ पर ये वाली लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आज के दिन इसको सेल कर दूं तो मुझे डीमेट अकाउंट के चार्जेस देने नहीं होंगे। जो डीमेट अकाउंट में शेयर्स आते हैं ना, ये सारे शेयर्स मेरे डीमेट अकाउंट में आ गए, तो इसके चार्जेस बच जाएंगे और ये मामला इंट्राडे हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से मामले चलते हैं स्टॉक मार्केट में। ओके, और ट्रेडिंग चलती रहती है। तो आज के दिन हम लोग ने यही चीज़ें देखी कि किस तरीके से हम लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सेम अगर विप्रो को मैं देखूँ और आगे जाके, तो विप्रो का मैं अगर फ्यूचर देखूँ तो देखो मैंने विप्रो को सर्च किया है यहाँ पर। ठीक है, विप्रो के नीचे देखो क्या लिखा है, विप्रो जून फ्यूचर, विप्रो जुलाई फ्यूचर, विप्रो अगस्त फ्यूचर। अगर मैं जून वाले पे क्लिक करूं और यहाँ पर बाय पे क्लिक करूं तो देखो सीधा लिख के आ गया क्वांटिटी कितनी है भाई, 1500। ठीक है, कौन सी प्राइस पे लेना है ये सब डिसाइड हो कि हम लोग टैप टू बाय कर सकते हैं। नीचे मार्जिन लिखा है, देखो टैप टू बाय के जस्ट ऊपर देखो मार्जिन कितना है भाई, 1,07,535 रुपये देके आप लोग ये ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। जस्ट मैं विप्रो को और देखूं तो नीचे देखो ऑप्शंस के ट्रेड आने शुरू हो गए। तो फ्यूचर जैसी खत्म हुआ, नीचे देखो ऑप्शंस कि विप्रो जून 310 सीई, किसी को अगर लेना है तो ले लो, विप्रो जून 310 पीई। देन फिर रेट्स बढ़ते रहेंगे, 315 हो गए, है ना, 330 हो गए। तो सी पी ये सब चीज़ें आपको जो लेनी है आप ले सकते हैं। मैं एक सी पे अगर क्लिक करूँ और बाय पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर क्या होगा भाई, मार्केट की प्राइस के हिसाब से मैं ले लूँ या मैं लिमिट लगा लूँ, जो भी प्रीमियम मेरे को पे करके लेना है, करीब का दूर का जो भी दिख रहा है मुझे, वो हिसाब से मैं इसको ले लूँ। ठीक है, तो मैं टैप टू बाय करूँगा और इसको ले लूँगा। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी के शेयर्स हम लोग इक्विटी मार्केट में खरीदते हैं और बेचते हैं और ट्रेडिंग चलते रहती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग ने देख लिया है कि ऑर्डर प्लेसमेंट कैसा चलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि ब्रोकरेज वगैरह कितना लगता है इस पर, और उसके बाद में हम लोग एक्चुअल आ जाएंगे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।